सेविका हूँ। और मैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल अभी जो मैंने रिसेंट जो प्रोग्राम किया है वो शिफन कोट के जो लोग थे जिनके घर तोड़े गए हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा बेसहारा हो चुके थे। और ख़ास करके जब मैं वहाँ पे गई थी तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से दयनीय हैं। तो वहाँ की जो मुझे समस्याएं दिखी, वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन महिलाओं की जो समस्या है वो मुझे बहुत ज़्यादा एक लेवल पे दिखी कि वो लोग ज़्यादा इस टाइम पे असुरक्षित भी हैं। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो उनके लिए ये इस तरीके का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है। तो यहीं पे एक छोटा सा मैंने मुहिम शुरू की थी जिसमें मैंने ये किया था कि उनको सैनिटरी नैपकिन्स मुहैया करवाए थे, जिसमें मैं लाइव आई थी अपने पेज के थ्रू। और मेरे पेज का नाम है सोशल हैंड्स इन नीड एवर। इसमें मैं पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ और इसी तरीके की छोटी छोटी चैरिटीज़ मैं करवाती हूँ, जिसमें हम लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं, लोगों को सामान प्रोवाइड करवाते हैं, नीडी लोगों को स्पेशली। तो मैंने वहाँ की महिलाओं को देखा, उनके हालात अभी भी बहुत ज़्यादा बेकार हैं, क्योंकि उनके पास एक तो लॉकडाउन की समस्या में ऐसी चीज़ हो चुकी है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते अपने साथ। और सैनिटरी नैपकिन्स की बात करूँ तो अपने आप में ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पे हर कोई बात नहीं करता है। तो मुझे लगा कि इस चीज़ पे मुझे आगे बढ़ के काम करना चाहिए, और मैंने उन महिलाओं को 80 के आसपास वो वहाँ पे महिलाएं हैं, और 75 महिलाओं को, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं मुझे अभी मिली भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे हालात हुए हैं तो बहुत सारे जो परिवार हैं वो दाएं बाएं हो चुके हैं। कह सकते हैं कि अभी मूल रूप से संगठित नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी परेशानी है, हर किसी को छत चाहिए रहने के लिए। तो अभी मैं 75 महिलाओं तक 4 महीने के लिए उनको सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। बस ये एक छोटा सा मैंने अभी हाल फिलहाल में काम किया है। जिस तरीके का देखिए, देहरादून तो इसलिए अभी हम कर रहे हैं क्योंकि देहरादून में ही अभी इतनी समस्याएं हैं कि शायद ही हम उसको पूरा करने के लिए हमें काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन मेरी कोशिश है, और मैं बाकी लोगों से भी इसमें एक अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग भी आएँ और अपने अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, अगर आपको लगता है कि हम इसमें कुछ उनका पार्ट बन सकते हैं, उनके लिए हम कुछ मदद कर सकते हैं, तो वो आए, हमसे आके जुड़ें, अपनी समस्याएं बताएं। सबसे पहले तो समस्याएं बताएं, और मिलकर हम जो उसमें कुछ काम कर सकते हैं हम डेफिनेटली और जगह भी करेंगे, देहरादून के बाहर भी। मैम एक चीज और, आपने शिफन जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ कि बिना सहयोग के तो मैं ये काम कर ही नहीं सकती। ठीक है, मैं इसमें एक छोटा सा इनिशिएटिव ले रही हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो मैं इसमें इनिशिएटिव ले सकती हूँ। लेकिन मैम जब संसाधन की बात करते हैं तो एक इसमें मैं फ़िलहाल अकेली रही, लेकिन पीछे से मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। मैम ऐसा क्या विचार सोशल वर्कर के लिए इनिशिएटिव लेना ही इतना बड़ा हो जाता है, तो संसाधन के लिए उसको आह्वान करना पड़ता है बाकी लोगों को। और इसमें बहुत सारे लोग हैं मुख्य रूप से जिन्होंने मेरी मदद करी है। बहुत सारे एक ऑर्गेनाइजेशन के सर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया, सजेशन दिया। बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया एक्टिव होके। और फिलहाल जो था ये मुद्दा एक ऐसा था कि इसमें एक महिलाओं के लिए महिला का रहना ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम विचारों की बात करें तो विचार तो हमारे सभी लोगों के मन में आते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं आता कि हम समाज के लिए या किसी की हेल्प करें। विचार तो सभी के दिल में आते हैं। बस मेरे मन में ऐसा जो विचार आया वो इसलिए आया क्योंकि मैं एक तो सबसे बड़ी बात कि मेरी पढ़ाई इस चीज़ में हुई है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं बचपन से ऐसे कामों में लगी ही रहती हूँ। मैं इससे पहले भी बहुत सारे काम किए हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, गर्म कपड़ों के डोनेशन के लिए हम लोगों ने काम किया। तो यहाँ पे एक ऐसा जब मैंने माहौल देखा तो मुझे लगा कि ये स्थिति चुप रहने वाली नहीं है, या ये स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ ना कुछ पार्ट लेना चाहिए। एटलीस्ट हम उनके लिए छत नहीं बना सकते, हम उनके लिए महल नहीं देने की बात कर सकते, लेकिन कोई ऐसी चीज़, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं बहुत इजीली इस चीज़ को कनेक्ट कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं इस चीज़ को पक्का करूँगी, और जो हमने प्रण लिया बाकी लोगों की मदद से, उनके सहयोग से, मैं इसको कर पाई। हम क्या देहरादून तक ही देखिए, सरकार से तो मैं क्या ही कहूँ, सरकार तो सब कुछ जानती है। इसमें मैं यहाँ पे एक नागरिक के तौर पे अगर ये कहूँ, देखिए उन्हें जो भी काम करना था वो करते। उनकी देखिए, रिक्वायरमेंट और डेवलपमेंट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन
आपने उनके घर तोड़ दिए और उन्हें बिखेर दिया, ये गलत हुआ। ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि मैम आप खुद सोचिए ना, लॉकडाउन का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, वैसे ही हमारे पास खाने पीने के लिए, काम करने के लिए कितनी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। और उस ऊपर से आपने जैसे भी करके उन्होंने अपना जोड़ के एक महल ही कहूँगी मैं उनके लिए, एक महल था उनका, वो आपने एकदम से तोड़ दिया और उन्हें आपने रास्ते में छोड़ दिया। चलिए छोड़िए, ये सब बातें भी आप छोड़िए। ठंड का समय है मैम, ठंड का समय है, ठंड का समय है, और ठंड में हम लोग कितने संसाधनों की ज़रूरत हमें पड़ती है। हम सभी के सभी अपने घर में रहते हैं, एक कोजी एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक कोजी एनवायरनमेंट में रहते हैं। हमें लगता है हमें यहाँ से ठंड ना लग जाए, वहाँ से ठंड ना क्या लग कुछ जाए। होना चाहिए उनके लिए बिल्कुल, उनके साथ तो जो भी अभी जैसे जो भी सरकार अभी करना चाहती है, पहली बात तो उनको उनके घर मिलने चाहिए और उनको जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने उन्हें एक राजा थे मैम, वो अपने लेवल पे वो एक राजा थे और आपने उन्हें सीधा रंक बना दिया। सरकार से मेरी यही एक अपील है कि जितने भी वो लोग हैं उन्हें आप उनको जगह दें, और जगह के साथ साथ उनके व्यवसाय की भी बात करें। आप उनको इस तरीके से छोड़ नहीं सकते। थैंक यू मैम।